नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोटी। मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट सुनील कुमार मौर्य। आज बहुत ही मार्मिक स्टोरी हम लेकर आए हैं। दरअसल बिहार की स्टोरी है जहां पर एक बच्चे की मौत होती है। पोस्टमार्टम हाउस में उसकी बॉडी रखी जाती है क्योंकि उसकी पहले डेड बॉडी मिलती है। पोस्टमार्टम हाउस वाला रिश्वत मांगता है और उसके बाद वो डेड बॉडी नहीं देता है। परिवार और खासकर उसके पिता इतना परेशान हो जाते हैं कि उसके बाद वो भीख मांगते हैं ताकि वो कुछ पैसा जमा कर सके और बॉडी ले सके। ये करारा प्रहार है उस सिस्टम पर, उस गंदे सिस्टम पर मैं कहूंगा, जो ये कहा जा सकता है कि बिना पैसे के कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। अब जब ट्वीट हो गए, सब कुछ ड्रामा हो गया, तो अब हड़कंप मच गया, एक्शन भी ले लिया गया। सारा प्रशासन क्या सो रहा था पहले? क्या गरीब आदमी की कोई इज्जत नहीं है? और हिंदी में अगर दूसरे शब्दों में बोले, कोई औकात नहीं है? शायद ये दिखता है। सुनील भाई वाकई सौदा जो होता है मुर्दों का भी होता है, ये पहली बार हम सुनते हैं। और कीमत लाश की भी होती है। तो ये सब कुछ समझने के लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को जरा देख लीजिए। कुछ सेकंड का वीडियो है। इसे देखने के बाद हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। अगला चुटकी दे देना है, दे दियो हमरा सब। चंदा चुटकी दे देना है, दे दियो। नहीं ना उसको पैसा। दरअसल ये जो मामला है बिहार के समस्तीपुर का है। और यहाँ पर एक पिता, ये जो हाथ फैलाए घूम रहे हैं, वो जो गमछा जो हाथ में लिए हैं, ये गमछा दरअसल कभी उनके सिर पे हुआ करता था, सिर का ताज हुआ करता था। उसी गमछे को दोनों हाथ में लेकर फैलाकर वो पैसे मांग रहे हैं। पैसा इसलिए ताकि वो भीख मिल जाए, और भीख के रूप में कितने, 50,000 रुपये। ये 50,000 रुपये इसलिए ताकि उस पैसे को देकर पोस्टमार्टम हाउस में जाएं और वहाँ के मोर्चरी में जो काम करता है कर्मचारी उसे दें और अपने बेटे की लाश ले सके। उस बेटे की लाश जिसे देखने के लिए, जिसको बचपन में कभी गोद में खिलाया, कभी उसे नहलाया, इतना प्यार किया, लेकिन आखिरी बार उसे देखने के लिए वो भी उन्हें नसीब नहीं हुआ, बल्कि बाकायदा उनसे 50,000 रुपये मांगे जाते हैं। वो 50,000 रुपये उसी को जुटाने के लिए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, हर दरवाजे पे जाते हैं और दरवाजे पे जाकर इस तरह से अपना गमछा फैलाते हैं। लोग उसमें पैसा भी देते हैं, उस पैसे को ले जा करके। लेकिन जब वो जाने से पहले ही क्या होता है कि वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। तकरीबन 40 सेकंड का पूरा ये वीडियो है। जब ये वायरल होता है तो डीएम उस दिन छुट्टी पे रहते हैं उस जिले के, आनन फानन में दौड़े दौड़े आते हैं, तुरंत जांच के आदेश देते हैं। तब तुरंत ये कहा जाता है, जो मोर्चरी का कर्मचारी, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था। अरे जब कहा ही नहीं था तो बेचारा कोई पिता जो लाश को ले जाकर अंतिम संस्कार करे, अपने परिवार में देखे, आखिरी दर्शन करे, वो क्यों भीख मांगता, वो क्यों पैसे मांगता? इस तरह की बात है चिराग। बहुत ही शर्म कर देने वाली ये कहानी है और ऑब्वियसली बिहार सरकार पर तमाम सवाल खड़े करती है कि आखिर ये किस तरह का सिस्टम है। एक गरीब आदमी, पोस्टमार्टम हाउस वाला तो ऑब्वियसली मुकर रहा है, वो तो मुकरेगा ही क्योंकि उसको पता है एक्शन का डर है। ऐसे में एक पिता दर दर की ठोकरें खा रहा है, भीख मांग रहा है। और सोचिए, जब भीख मांग रहा होगा तो रो रहा होगा, तो कई लोगों ने पूछा भी होगा उससे कि क्यों रो रहे हो, तो उसने बताया होगा। उसके बाद किसी समझदार आदमी ने वीडियो बनाई, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। अगर वीडियो नहीं बनी होती तो आप सोचिए ये कहानी हम तक नहीं आती। हो सकता है कि वो 50,000 रुपये जुटा भी ना पाते और भी कई दिन लग जाते उस लाश को लेने में। उस बेटे की लाश, मतलब जो पिता है, वो सोचिए कि बेटे की लाश लेने के लिए अगर उसे भीख मांगना पड़े तो इससे ज्यादा शर्मनाक सही बात है। ये करप्शन की कहानी सिर्फ इस जगह नहीं है। ये करप्शन हमने क्यों मुद्दा उठा रखा है, सिद्धू मूसेवाला की भी चाहे बात करें इस केस की भी, वहां भी करप्शन हमने देखा किस तरह से जेल में प्रशासन की मिलीभगत, जिसकी वजह से अपराधियों की पौ बारह और इस तरह के वो लिंक्स अपने डेवलप करते हैं और हत्या को अंजाम दे देते हैं। हमने कल थानों की बात की, किस तरह से थानों में जो है वो हर बीट बिक रही है, हर थाना जो है वो बिकाऊ है, हर दरोगा या एसएचओ वहाँ आने के लिए बेताब है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पैसा कमाना है। पैसे की भूख इतनी ज़्यादा है, सैलरी भी उनको नहीं मुकर रही। और अभी मैं रिसेंट एक आपको बताता हूँ दर्शकों, कहानी है दिल्ली की, जहाँ पर एक एसएचओ, करोड़पति एसएचओ, बड़ी ही जबरदस्त कहानी है जिसकी हमने चर्चा भी की थी। 2.5 करोड़ एक एसएचओ डकार गया। आप सोचिए, इसमें एफआईआर दर्ज हो गई उस एसएचओ के खिलाफ। सवाल यह है कि ये भ्रष्टाचार जो लगातार चलता आ रहा है, चाहे बिहार की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे और स्टेट्स की बात करें, चाहे हर डिपार्टमेंट की बात करें, पुलिस की बात करें,
गवर्नमेंट की बात करें, हर जगह ये चरम पर है। बिल्कुल, ये हेल्थ जिसकी हम हमने शुरुआत की स्वास्थ्य विभाग की, बताइए। स्वास्थ्य विभाग की क्या इससे पहले केवल बिहार में नहीं, आपने उत्तर प्रदेश का देखा होगा कि एक पति अपनी पत्नी की लाश को साइकिल पर ले जाने के लिए मजबूर हो जाता है। वो तस्वीरें और वीडियो आपने देखी होगी, देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और सवाल ये भी है कि लोग कहते हैं क्या सिर्फ पुलिस में भ्रष्टाचार है? नहीं, हर डिपार्टमेंट में है। और अब हम आपको कुछ स्वास्थ्य विभाग की ही बता देते हैं। आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, क्या स्थिति है सरकारी स्थिति हॉस्पिटल? ये है कि आप जाइए, दिल्ली से लेकर बिहार, बिहार से लेकर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से लेकर आप चले जाइए जम्मू कश्मीर, कहीं चले जाइए, सरकारी हॉस्पिटल्स की जो हालत है, सरकार जितने दावे करे, आप जाकर एक टेस्ट करा लीजिए, कोई अपना मन, कोई एक आध कोई नॉर्मल टेस्ट हो जाएगा, कोई जहां बड़ा टेस्ट होगा वो कहेंगे जी यहाँ नहीं होता, आप वहां चले जाइए फलाने। मेरी मम्मी का मैं आपको बता देता हूँ, एक ऑपरेशन हुआ, उनकी पैर का ऑपरेशन हुआ, उनकी पैर में वो डलनी थी जिसको रॉड बोलते हैं, जिसको बोलते वो बहुत बड़े, एक देश के बहुत बड़े अस्पताल की बात कर रहा हूँ जिसको एम्स कहा जाता है। वहां के डॉक्टर्स ने कहा कि ये बाहर से होगा जी, ये यहाँ नहीं होता। बताइए, जबकि एम्स जैसा जहां मतलब साख है, हमारे देश की साख। सारी सुख सुविधाएं हैं, जहां पर ये कहा जाए कि बड़े बड़े वीवीआईपीज आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, वहां भी बिल बना और वो प्लेट्स बाहर से खरीदनी पड़ी। वो अलग बात है कि मेरा मेडिक्लेम था तो उसमें कवर हुई, अदरवाइज आप सोचिए कि कितनी अजीब सी स्थिति है कि अब गरीब आदमी हो, उसको प्लेट्स डलनी हो, वो कैसे डलेंगी और वो पैसे कहाँ से लाएगा? मैं बता रहा हूँ कि कई सारे हॉस्पिटल भी मैंने काफ़ी रिपोर्टिंग के दौरान ये चीज़ें आई कि सरकारी हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, दवाइयाँ अवेलेबल हैं, लेकिन वो कहेंगे कि आप बाहर से जाकर के ले लीजिए, ठीक है, जबकि दवाई होनी चाहिए। कई बार ये रोते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, जबकि देखिए स्वास्थ्य पे इतना बजट, इतना खर्चा किया जाता है। और सवाल वही होता है कि वहाँ पे देखिए डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम डॉक्टर पे ये नहीं कह रहे कि डॉक्टर मतलब उस लेवल के नहीं है, डॉक्टर वाकई अच्छे होते हैं, लेकिन सिस्टम डॉक्टर जो है वहाँ के, जो प्राइवेट क्लिनिक में जो डॉक्टर 30 पेशेंट देखता है, वहां वो जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर 300 पेशेंट देखता है। जो ओपीडी होती है 300 पेशेंट, आप जाकर देखिए बॉस, नंबर नहीं आ सकता आपका, आप खड़े रहेंगे लाइनों में, फिर वो देखेगा। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए सरकारी हॉस्पिटल में वो दवाई आपको लिख देगा, जो अवेलेबल होगी वो दे देगा। ऐसा भी नहीं है कि हर दवाई नहीं होती, लेकिन और ऐसा भी नहीं है वो छुपाते हैं, जितनी अवेलेबिलिटी होती है वो बता देते हैं, क्योंकि उनको भी एक गरीबी दिख रही होती है लोगों की। लेकिन वो भैया अपने टाइम के पाबंद है, अगर वो 10 बजे की उनकी वो है, वो 10:30 तक आ जाएंगे, और 1 बजे उठना है तो उठ जाएंगे। वो उनका जूनियर बैठा है, फिर वो नहीं देखेंगे आपको, फिर अगले हफ्ते आपका नंबर लगेगा, क्योंकि ओपीडी अगले हफ्ते है। बिल्कुल, ये परेशानियां हैं। मैंने एक डॉक्टर से भी बात करी, उन्होंने एक डॉक्टर ने बड़ी अच्छी बात बताई कि उन्होंने एक सवाल करा कि क्या कोई सरकारी अधिकारी खुद कभी किसी सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराता है, अपने परिवार का इलाज कराता है? क्योंकि सिस्टम गड़बड़ है। अगर सिस्टम सही हो जाए तो जो नेता हैं, मंत्री हैं या फिर सरकारी अधिकारी हैं, आप खुद सोचिए कि एक जिला हॉस्पिटल है, क्या जिला हॉस्पिटल में सीएमएस होते हैं और सीएमओ होते हैं? सीएमओ आप पूरे जिले के होते हैं, सीएमएस उस पर्टिकुलर मतलब हॉस्पिटल के होते हैं, सीएमएस जिन्हें हम पुलिस क्या नाम है, स्वास्थ्य अधीक्षक बोलते हैं। क्या कोई सीएमओ किसी सरकारी हॉस्पिटल में कभी अपना या अपने परिवार का इलाज कराया है? इस सवाल का जवाब आप पूरे देश के किसी भी जिले में चले जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि कभी किसी सीएमओ ने, किसी सीएमएस ने या फिर किसी जिले के बड़े सरकारी अधिकारी ने सरकारी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराया हो। मैंने खुद कई बार देखा कि जो सीएमओ बीमार होते हैं, एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, तो उस डॉक्टर ने यही बात कही कि जो अधिकारी हैं अगर खुद वो आए हैं कभी अपना इलाज कराएं तो हमें लगेगा कि हाँ यार सिस्टम को दुरुस्त होना चाहिए। तो बड़े अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि अगर आते तो शायद चीज़ें अच्छी हो जाती, एक पब्लिक को भी पता चलता कि नहीं सब लोग आते हैं, पता चला केवल गरीब लोग आ रहे हैं, वो परेशानी झेलते हैं, उन्हें तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। जब बड़ा अधिकारी आएगा तभी तो पता चलेगा कि वहाँ पे ये सारी परेशानी नहीं, बात सही है, कभी आते ही नहीं। मैं इसके थोड़ा सा उलट स्टोरी और भी सुनाना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है, ये भी नहीं हम कह सकते। जैसे अगर कुछ अस्पतालों की बात करें, खासकर एम्स जैसे अस्पतालों की, वो अलग बात है कि मेरे मदर के केस में प्लेट्स मुझे बाहर से लेनी पड़ी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ और चीज़ें नहीं है, वहाँ और बहुत चीज़ें हैं। बड़े बड़े वीवीआईपीज जाते हैं, वहाँ सरकार की तरफ से बड़ा बजट आता है और ऑब्वियसली वो लगता भी है। लेकिन सवाल ये, हमारी पॉपुलेशन इतनी है, सवाल ये ओवरलोड इतना है, सवाल ये है कि ओपीडीज के लिए डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा जनसंख्या है। तो इसका असर क्या पड़ता है? इसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है, पूरे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ता है, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट कई बार नहीं मिल पाता। और जहाँ तक सुनील भाई ने बात की कि क्या कोई जाएगा, वो इसलिए नहीं जाते, छोटी छोटी बीमारियों के लिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जाते हैं कई अधिकारी, लेकिन सारे नहीं, ये बात भी सच है। छोटा छोटा अगर आपको हो गया तो चले जाएंगे, लेकिन जहां तक बात है बड़ी चीज की, उनको पता है यहाँ फैसिलिटी नहीं है। भाई एक जिला अस्पताल में अगर उनको पता है कि भाई
ज्यादा पैर में दिक्कत आ गई है, प्लेट जल रही है, तो नहीं है वहां पर। देखिए चिराग भाई, मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली की बात फिर भी बहुत अलग है। दिल्ली के अस्पतालों की आप तुलना देश के और दूसरे सरकारी मैं तो दिल्ली के अस्पतालों की भी कर रहा हूँ, वहां भी खराब है स्थिति। नहीं, फिर भी खराब है, लेकिन फिर भी दुनिया मतलब जो देश के और अस्पताल है उनसे तो काफ़ी बेहतर है और बहुत अच्छी स्थिति में। खैर हम एम्स की यहाँ पे बात नहीं कर सकते, एम्स एक अलग चीज़ है, लेकिन बाकी में छोटे आप किसी गाँव के सरकारी अस्पताल में जाइए, वहाँ पे कई अस्पतालों में क्या होता है, गाय भैंस चल रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। आप जाके देखिए, दरवाजे पे ताला लगा रहता है, डॉक्टर पेशेंट खड़े रहते हैं 10 बजे से और डॉक्टर साहब आते हैं 11 बजे। आप इस तरह की सच्चाई आप किसी भी गांव में चलिए, मैं तो गांव से आता हूं और गांव की चीज़ें हमने देखी हैं और आज भी मैं गांव में जाता हूं, चीज़ें देखता हूं और सवाल कई बार करते हैं, तो ये चीज़ें हैं वहाँ की बेसिक परेशानी। अभी वैक्सीनेशन हो रहा था कोरोना का, अब चले जाइए गाँव में, पता चला गांव में इस इलाके में हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल इस इलाके में नहीं हो रहा। शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं, बाद में तो सब जगह अच्छी चीज़ें हो गई, लेकिन नहीं होते सर, इस तरह की दिक्कतें हैं। और लोगों से आप पूछ लीजिएगा कभी, अभी जो हमारे जो दर्शक हैं वो खुद कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ पे किस तरह की दिक्कत है, डॉक्टरों की क्या परेशानी है, दवाइयाँ नहीं होती हैं। अब ये बताइए कि जो एक सरकार ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जो पढ़ाई करेगा, आप सोचिए कि जो पढ़ाई होती है मेडिकल की, भारत से बढ़िया मेडिकल की पढ़ाई दुनिया में कहीं नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। एम्स के जो डॉक्टर होते हैं उनसे बेहतरीन डॉक्टर पूरी दुनिया में नहीं मिलते, ये भी सच है। लेकिन कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो सरकार खुद सब्सिडी देती है पढ़ाई पे, लेकिन कितने डॉक्टर हैं जो सरकारी अस्पताल में जाके इलाज करना चाहते हैं, वो आज पढ़ाई करके सीधे चले जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में, बढ़िया उनका 1000 रुपये फीस होती है, यहाँ से उनकी शुरुआत होती है, खूब बढ़िया पैसा पाते हैं। लेकिन कायदे में कानून ये भी कहता है, जो सिस्टम बनाया गया है, ये कम से कम गाँव के सरकारी अस्पताल में हर डॉक्टर साल भर के लिए पोस्ट होगा। लेकिन ऐसा इसके पीछे जो मुझे लगता है ना, एक बहुत बड़ी सुनील भाई जो दिक्कत है ना, वो ये है, और इसको मानना पड़ेगा हमें, ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये आपकी बात में दुरुस्त है, लेकिन आप ये सोचिए कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल बहुत पेशेंट आते हैं। आप मतलब आप जाकर सरकारी अस्पतालों का हाल देखिए कि वहाँ अगर आप लेकर चले गए तो आप परेशान ही हो जाएंगे पूरा दिन। इसीलिए जिसके पास 2 पैसे ज़्यादा है वो जाता है प्राइवेट में, भैया मैं पैसे दे दूंगा, इलाज करा लूँगा, कम से कम वहाँ को इस तरह की दिक्कत इलाज नहीं के है। मामले में देखिए, गरीब से गरीब आदमी चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब बात इलाज की आती है तो इसीलिए आप देखते नहीं, आप कई सारी फिल्में आपने देखी होंगी, सभी लोगों ने देखी होंगी कि कैसे किसी पेशेंट को जानते हैं कि ये मर जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो भी उसे 2 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा जाता है, ज़्यादा पैसे बिल बनाए जाते हैं, मतलब वही लाश का सौदा किया जाता है एक तरीके से, लाश का भी। तो शुरुआत जिससे हमने करी, बात वहीं पर आती है कि लाश का यहाँ पर सौदा हो रहा है इस तरीके। लेकिन वही बात हूँ कि अगर बड़े बड़े अधिकारी जो जिले के तमाम बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, अगर वो जाएंगे इलाज कराने, देखिए सिस्टम दुरुस्त होगा, लेकिन वो जाते ही नहीं। छोटे मोटे इलाज के लिए आपने बोला जाते हैं, लेकिन आप जाइए ना बड़े इलाज के लिए, और सिस्टम बने कि नहीं जाना ही होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो देखिए आबादी ज़्यादा है, उस पर कंट्रोल नहीं है, चलिए ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप मुहैया तो कराइए ना। आप बड़े देशों में जाइए, वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में ही सबसे बेस्ट माना जाता है, सरकारी जो स्कूल हैं उसी में पढ़ाई होती है। आप देखिए हमारे देश में क्या है कि जितने सरकारी है, सिर्फ सरकारी नौकरी को छोड़ करके बाकी चीज़ें सब सरकारी खराब है, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों है? सरकारी नौकरी तो सबको चाहिए, लेकिन सरकारी सिस्टम में काम करना किसी को। सवाल ये ना, सरकार का बजट है, अब सरकार अपने बजट का कितना प्रतिशत जो है वो हेल्थ में लगा रही है, और हेल्थ में लगाने के लिए क्या वाकई जितना प्रतिशत वो लगा रही है वो उतना पहुंच रहा है, उतनी मेडिसिन आ रही है? ऐसा नहीं है। देखिए मैं इसका हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलें तो बात मतलब वो मुझे ठीक नहीं लगेगी, क्योंकि इलाज तो होता ही है एट द एंड। लोग कई गरीब आदमी कराते हैं अपना इलाज वहाँ पर जिनके पास पैसा नहीं है। मेरे एक रिश्तेदार है, कल मुझे मेरे चाचा बता रहे थे कि उनका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, दिल्ली में रहते हैं आप सोचिए, और उनको बीमारियां हैं बड़ी सारी। तो मैंने उनसे पूछा कौन सी बीमारी है इनको एडमिट कराना है, तो पता चला जी उनको जो बीमारी है जो एडमिट उनको कराना है उनको भी पता ही नहीं कौन सी बीमारी है, लेकिन वो वीक हो गए बहुत ज़्यादा, उनका वजन कम हो गया। मैंने कहा पहले टेस्ट कराइए, बताइए, फिर मैं कुछ कहीं जुगाड़ लगाऊँ इनका एडमिशन के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि लोग मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, फिर सरकारी में आप जाओगे मजबूरी में, फिर सरकारी में जाओगे तो सरकार को कोसोगे। तो इससे अच्छा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले तो आप मेडिकल इंश्योरेंस कराइए। आपके पास जितना भगवान करे इतना पैसा हो कि आप मेडिकल इंश्योरेंस ले सके एक अच्छी, ताकि आप किसी अच्छी जगह पर आप ट्रीटमेंट करा सके, क्योंकि हेल्थ जो है वो आपका राइट है। और बिल्कुल सरकार को भी सोचना चाहिए। अब सरकार नहीं सोचे तो आपको खुद ही सोचना है, साफ सी बात है। दूसरी चीज़ जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ तक बात है, अब आप भाई आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सरकारी अस्पतालों में आपको दिख रहा है हालात ठीक नहीं, तो मेडिकल फर्स्ट एड है वो वहाँ से लीजिए, बाकी कोशिश ये कीजिए कि अच्छे हॉस्पिटल जाइए। लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही सुनील भाई, हालत बहुत बुरी है, इसमें कोई शक नहीं। और सरकार का मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जितना पैसा लगाए, जितनी जनसंख्या की बात करें, जितना ओवरलोड की बात करें, जितना कहे कि हमने तो बदल दिया बिल्कुल हेल्थ सेक्टर, ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी भी बहुत ऐसे टेस्ट हैं, बहुत ऐसी मशीनें हैं जो सरकारी अस्पतालों में नहीं है। छोटे छोटे टेस्ट नहीं है, बाहर 15,000 का वो टेस्ट होता है, सरकारी में वो मशीन ही नहीं है। गरीब आदमी वहां जाएगा, धक्के खाएगा, टेस्ट कराएगा, फिर आएगा।
डॉक्टर्स का इतना एटीट्यूड है, डॉक्टर्स पर इतना वर्कलोड है कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर पागल हुआ रहता है। आप देखिए पूरे दिन। इसीलिए कह रहे हैं कि सब कुछ मतलब उस पर ध्यान देने की जरूरत है। भाई उसे आप अगर ये दुरुस्त बात करने की करेंगे ना, जरूरत क्योंकि वन साइडेड डॉक्टरों से आप पूछेंगे, आप कहेंगे आप हमारी सुनते ही नहीं है। भाई आप क्या बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं यहाँ सुधारो। डॉक्टर क्या ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो ये सरकार से सबने रखी है बात, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है बॉस। मैं बता कोई रहा हूं आगे कोई कौन संभालेगा? आप एट द एंड फाइनेंस जो बजट है वो कौन अप्रूव करेगा? आप मुझे बताइए, कौन सी कड़ी है जो अप्रूव करेगी? सरकार करेगी ना, ब्यूरोक्रेट करेंगे। सरकार पॉलिसी बनाएगी, ब्यूरोक्रेट पॉलिसी बनाएगा, वो आगे बजट अप्रूव करेगा। तो ये, और आपके पास बजट नहीं है, जब बजट नहीं है फिर आप रोना रोते हैं, फिर आप टैक्स लगाते हैं तो लोग रोते हैं। इतना करप्ट सिस्टम है। आप सोचिए कि एट द एंड और फिर वही जी, पॉपुलेशन इतनी है, कर तो रहे हैं, इतने लोगों को हमने ट्रीटमेंट कर दिया जी, हमने 200 लोगों का कर दिया जी, कितना करें जी? जाके वो उस बंदे को भी, फिर क्या कहेंगे आप उस बंदे को भी तो देखो जी जो गरीब है। हमने कहा गरीब रहे भाई, पैसा कमा थोड़ा और अच्छी जगह लगा, उस पर डाल देंगे कुल मिलाकर। तो ये सिस्टम इतना ज्यादा है, मैं क्या बोलूं। मतलब मैं तो लिटरली, मुझे तो कई बार ये लगता है कि मेरे जैसा आदमी भी परेशान हो जाता है। तो बिल्कुल, तो क्या हालत होगी? इसको वाकई इसको सुधारने की जरूरत है। इसके लिए हमें ही आवाज उठानी पड़ेगी और हम आवाज उठाएंगे। और हम क्योंकि रुकेंगे नहीं, हम जितना रोज आवाज हमसे उठाएंगे। हो सकता है हम सवाल करेंगे और पूरे सिस्टम से करेंगे और पूरा खुल के करेंगे। जो सच है हम वही लाते हैं, हर डिपार्टमेंट की, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट की हो चाहे किसी कई लोगों ने कहा कि आप पुलिस के खिलाफ ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं, हमने पुलिस के पक्ष में भी बोला। भाई जो सच बात है वो बोलेंगे, जो सही बात है वो सच है वही हम बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा, और अपने कमेंट्स दोस्तों जो व्यूअर्स हैं वो जरूर कीजिएगा, कैसे सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। थैंक यू।